देखो, अगर आपने सेंचिनरी चांस का एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर 2022 में दिया था और अगर आपका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट में आपके जैसे कि कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, रिजल्ट लेटर का आपको प्रॉब्लम आया हुआ है या रोमन नंबर आपको दिख रहा है या आपको ईयर दिया गया है, एब्सेंट दिया गया है, तो उस केस में मैंने आपको बोला था कि आप लोग रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे। और एक स्टूडेंट्स हैं जो अभी सॉल यहाँ पे गए थे नॉर्थ कैंपस, और वहाँ पर उनको बोला गया है कि रीवैल्यूएशन के लिए आप लोग अप्लाई अब कर सकते हो। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेंचिनरी चांस का एग्ज़ाम दिया था अक्टूबर-नवंबर 2022 में, जिनका रिजल्ट आ गया है, जिनके रिजल्ट में कोई दिक्कत है, दिक्कत देखो कोई भी हो सकता है, जैसे कि रोमन नंबर हो गया, आप लोग को रिजल्ट लेटर मिला हुआ है, एब्सेंट मार्क करा गया है या कोई कोड दिया गया है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। सबका मतलब यही है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, आपको एग्ज़ाम दोबारा देना होगा या फिर आपको एब्सेंट मार्क कर रखा है एग्ज़ाम देने के बाद भी। तो इन सब के लिए ना आपको सॉल्यूशन यही है कि आप लोग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो, क्योंकि देखो अब ये दोबारा से एग्ज़ाम होंगे नहीं, ये आप भी जानते हो, मैंने आपको कई बार बोला है। और इसके ऊपर डीएस रावत सर ने भी बोला है कि एग्ज़ाम को दोबारा से नहीं करवाया जाएगा अब। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट आ गया है, जिनके रिजल्ट में दिक्कतें हैं, वो अपना क्या करेंगे कि अपने रिवैल्यूएशन के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है रिवैल्यूएशन के लिए, फ़ीस कितना लगेगा, फॉर्म कैसे आपको डाउनलोड करना है, फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे। और देखो जो अभी हाल ही में स्टूडेंट्स गए हैं सॉल्व, उन्होंने यहाँ पर अपना फॉर्म भी शेयर किया है कि सर ये फॉर्म हमें दिया है वहाँ से और बोला है कि रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। फ़ीस भी उनको बताया है सॉल्व के नॉर्थ कैंपस से, यानी कि नॉर्थ कैंपस से उनको फ़ीस भी पता चला है। तो फ़ीस भी मैं यहाँ पे बता दूँगा, और रिवैल्यूएशन के लिए आपको कितना फ़ीस लगेगा और रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आप लोग का कब तक आएगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं उनका एक फॉर्म दिखा देता हूँ जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किया है। तो ये देखो एक स्टूडेंट्स है, अभी भी इनका मैसेज आया हुआ है। ये मैसेज इन्होंने भेजा है, भैया मुझे आपसे सेंचिनरी एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछना है। मैं नॉर्थ कैंपस गई, उन्होंने कहा रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरो क्योंकि मेरे मार्कशीट में रोमन नंबर था। प्लीज़ रिप्लाई, आई नीड योर हेल्प। तो देखो इनके रिजल्ट में ना क्या दिक्कत है कि इनको रोमन नंबर मिला हुआ है, ये नॉर्थ कैंपस गई थी और इनको वहाँ से जो अथॉरिटी ने बोला है, वहाँ के अथॉरिटी ने जो इनसे बोला है कि आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। मैंने इनसे पूछा कि आपने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा आपने, तो इन्होंने बताया कि दे दिया है उन्होंने, अब भरूंगी। यानी कि फॉर्म ये लेके आए हैं रिवैल्यूएशन का, और फीस भी भरनी है 1000 रुपये ऑनलाइन। फ़ीस भी इनको भरनी होगी। देखो ऑनलाइन फ़ीस आपको वहीं पे जाके भरनी होती है, यानी कि ठीक है, ऑनलाइन कोई प्रोसेस है नहीं रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। मैंने इनसे बोला था कि आप मुझे एक बार शेयर कर दो जो आपको वहाँ से मिला है फॉर्म। तो ये फॉर्म उन्होंने शेयर किया है, यहाँ पर आप देखोगे, और ये फॉर्म का लुक है। ठीक है, ये फॉर्म का लुक है, और जो फ़ीस इनको बताया गया है 1000 रुपये बताया गया है। फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखो ये फ़ोटो तो थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले देखोगे तो राइट हैंड साइड में आपको कैबिनेट प्लीज़ एक्सेप्ट रुपीज़, जितना फ़ीस लगने वाला है, जैसे कि 1000 रुपये बोला गया है, तो ये फ़ीस इनसे लगेगा। और डेट जिस दिन आप लोग अप्लाई करोगे रिवैल्यूएशन के लिए, वो डेट यहाँ पे आपको देना होगा। और यहाँ पर आप देखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, रिवैल्यूएशन के रिजल्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट यहाँ पे शुड, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है इस वजह से दिख नहीं रहा है, और थ्रू एक्सेस यहाँ पे थोड़ी चीज़ें दिख रही है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका नेम मांगा गया है, फादर नेम मदर नेम मांगा गया है, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रोल नंबर मांगा गया है, और एग्ज़ाम का ये बताना है आपको कि क्या एग्ज़ाम था आप लोग का। यहाँ पे आपको ईयर था, सेमेस्टर में था, ये आपको बताना है, पार्ट अपना बताना है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट में फ़ेल है, जो भी आपकी दिक्कत है वो रिजल्ट यहाँ पे बताओगे। और कॉलेज यहाँ पे आपको बताना है, और यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बताना है आपको। ये एक काम करता हूँ कि ये मैं वेबसाइट से निकालता हूँ क्लीन वाला, ताकि आपको समझा सकूँ। तो चलिए फॉर्म को हम निकालते हैं क्लीन वाला, ये तो ब्लर हो रहा है पूरा। तो देखो फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस वेबसाइट का आपको दे दिया हूँ। करना क्या है, इस वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा रीवैल्यूएशन रिक्वेस्ट फॉर्म का, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसे मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, आप लोग भी डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही फॉर्म है वो जो उन्होंने मुझे शेयर किया था। अब हम ना इसे ऐसे देखना होगा, ये रोटेट कर लेते हैं फॉर्म को, आवाज़ थोड़ी सी वैसी हो गई होगी आपकी, मेरी मतलब। तो यहाँ पर फॉर्म जो है ना क्लियरली दिख रहा है, इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेना। देखो बोल क्या रहा है ये, सबसे पहले बोला गया कैशियर प्लीज़ एक्सेप्ट रुपीज़, ठीक है, पैसे बोला गया कि कितना आपको करना है, और डेट आपको बताना है। उसके नीचे आपको ये बोला गया है एप्लीकेशन फॉर्म इज़ बीइंग एक्सेप्टेड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिया गया है, और आपको बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट कैंडिडेट शुड
गो थ्रू द रूल्स प्रिंटेड ओवर लीफ केयरफुली बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म। ठीक है, फॉर्म को फिल करते समय ध्यान रखना है कुछ चीज़ों को। दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज़ टू बी फिल्ड इन द सिग्नेट बाय द कैंडिडेट ओनली। ठीक है, कैंडिडेट के थ्रू ये फॉर्म भरा जाएगा और सेल्फ अटेस्ट आपको मार्कशीट भी यहाँ पर देनी होगी, इन्होंने पहले ही बोल दिया है। तो जो भी आपकी मार्कशीट है ना फेल वाला, जैसे कि जो आप लोग का ये PDF वाला अभी जो मार्कशीट आया है वो आपको निकाल के देना होगा। ठीक है, रिजल्ट आपको देना होगा। और ये जो है ना आप लोग का फेल वाला जो पहले ओल्ड वाला मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है ये ध्यान रख लो। तो फॉर्म में आपको सबसे पहले नंबर पर आपको बताना है अपना नेम। ठीक है, उसके बाद आपको अपना बताना है दूसरे नंबर पे फादर नेम मदर नेम एक साथ। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रोल नंबर आपको बताना है, एग्ज़ाम कोर्स आपको बताना है, कोर्स कौन सा है आपका, एनुअल सपोर्ट सेमेस्टर ईयर। ठीक है, एनुअल मोड है, सेमेस्टर मोड है, ये बताना है। पार्ट अपना बताना है, रिजल्ट का स्टेटस क्या है, फेल है पास है। ठीक है, अब आपको देखो ED मिला हुआ है या फिर आपको रोमन नंबर मिला हुआ है या फिर आपको एब्सेंट मिला हुआ है, वो प्रॉब्लम आप यहाँ पे मेंशन करोगे। कॉलेज इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट यानी कि कॉलेज आपको बताना है कौन सा कॉलेज है। देखो ये सॉल के स्टूडेंट्स है तो यहाँ पर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिखाएगा। अगर आप किसी मतलब जैसे कि NC-वेब के स्टूडेंट्स हो, रेगुलर के स्टूडेंट्स हो, तो उस केस में आपको कॉलेज मिलता है, उस कॉलेज का आपको नाम यहाँ पे बताना होगा। एग्ज़ाम सेंटर बताना होगा कहाँ पे पड़ा था, सबको पता है। ठीक है, अपना देख लेना कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे पड़ा था। और आपको नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है, मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये देखो, ये जूम करके देख लो। इसमें आपको एग्ज़ाम पेपर कोड बताना है, टाइटल ऑफ पेपर बताना है, सीरियल नंबर ऑफ पेपर बताना है, ऑप्शनल है। डेट ऑफ टेकन एग्ज़ाम, किस डेट पर आपने एग्ज़ाम दिया था वो बताना है। मार्क्स ऑफ टेनेट, कितने मार्क्स आप अचीव किए हो वो आपको बताना है। स्टेट अदर ऑल्सो अप्लाइड सेपरेटली फॉर रीचेकिंग ऑप्शन। ठीक है, एंट्रीज मेड बाई स्टूडेंट्स वेरीफाइड। तो यहाँ पर आपको क्या क्या फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम पेपर कोड फिल कर देना, टाइटल ऑफ पेपर, यहाँ पे पेपर का नाम बता देना शॉर्टकट में। ठीक है, सीरियल नंबर ये ऑप्शनल है। ठीक है, एग्ज़ाम कब दिए थे ये, मार्क्स कितने आए हैं, मार्क्स कितने में आए हैं, यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम बता देनी है। जो भी आपका अब्सेंट है, रोमन नंबर है, जो भी है वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो ये एक तो आपका एग्ज़ाम पेपर कोड लिखाएगा, आपका टाइटल ऑफ पेपर लिखाएगा, एग्ज़ाम कब दिए थे ये लिखाएगा, मार्क्स कितने आए थे ये दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका साइन होगा। ठीक है, एंट्रीज मेड बाय द स्टूडेंट्स वेरीफाइड, यहाँ पे साइन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्रिंसिपल का साइन होगा जो कि आपको अपने कॉलेज जाके यानी कि जो नॉर्थ कैंपस है वहीं पर आपके बैठेंगे, वहीं पर आपको अपना ये फॉर्म को फिल करना। देखो ये झंझट वाला काम है लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि सेंशनरी एग्ज़ाम जो है दोबारा से नहीं होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल का यहाँ पे साइन होगा और ये स्टैंप लगेगा उनका। और यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपको एड्रेस बताना होगा पूरा। ठीक है, जो भी एड्रेस है आपका। ठीक है, नोट सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट मस्ट करस्पॉन्डेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म फिल था हिम हर। ठीक है, नेम में यहाँ पर आपको कैंडिडेट ये सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, नीचे वाला जो फॉर्म है ना ये आपके लिए नहीं है, ये आपके जो मतलब यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी होंगे वो भरेंगे। ठीक है, कितना फीस किया, लेमिनेशन वगैरह ये सब चीज़। ठीक है, अब ये ध्यान रखना लेमिनेशन वाला मार्कशीट ना ये कलेक्ट नहीं करते हैं, तो लेमिनेशन अगर आप करवा रखे हो ना तो मार्कशीट को हटा देना। रूल्स फॉर रिवैल्यूएशन के लिए बताया गया है, रिवैल्यूएशन इज अलाउड ओनली इन द थ्योरी पेपर और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज विच हैव नॉट बीन जॉइंटली वैल्यूड। ठीक है, ओनली थ्रू यहाँ पे थ्योरी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो रिवैल्यूएशन के लिए। सिलेक्ट द पेपर केयरफुली इन विच यू विश टू सीक रिवैल्यूएशन, नो सेकेंड एप्लीकेशन फॉर एडिशनल पर्पज पेपर सेल बी एक्सेप्टेड एंड समली रिजेक्टेड। अगर आप देखो फॉर्म वगैरह आप गलती से भरते हो, गलती करते हो भरने में, तो दूसरा फॉर्म नहीं भराएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग के लिए ना प्लीज़ नोट डैट यहाँ पे देयर इज़ नो चेंज, देयर कैन बी नो चेंज और देयर कैन बी इंक्रीज इन मार्क्स, देयर कैन बी डिक्रीज इन मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि ये 3 कंडीशन आपके साथ हो सकते हैं, नो चेंज भी रह सकता है, मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, मार्क्स नहीं भी बढ़ सकते हैं। ये चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। फीस जो है 1000 रुपये पर सब्जेक्ट है जो कि बताया गया है। और आपको कैशियर बिटवीन 9:30 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, 1:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। इफ़ द अवार्ड ऑफ रिवॉल्यूशन वेरियस फ्रॉम द ओरिजिनल अवार्ड अप टू इंक्लूडिंग, ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप लोग समझ लेना। देखो मार्क्स अगर कोई चेंजेस नहीं होगा तो भी आपको घबराना नहीं है, ये पहले इन्होंने बोल दिया है, कंडीशन है इनका। और मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकता है, इन्होंने एक्सेप्टली बोल दिया है। तो ये फॉर्म को आपको फिल करके जमा कराना होगा। कहाँ पर आपको जमा कराना होगा? आपके नॉर्थ कैंपस में। और एक स्टूडेंट्स ने अभी बताया था कि ये सब चीज़ें ये कर रही है, तो मैंने इनसे बोला है कि फॉर्म में अगर आपको कोई दिक्कत आएगा, देखो उनका मैसेज आया हुआ है, चलो मैं आपको पढ़ के बताया तो मैसेज में क्या पूछा है, हो सकता है कि आपका भी ये क्वेरी हो।
ये देखो इन्होंने क्या पूछा है, ये रिजल्ट था, नाम इन्होंने बताया है, बता दिए ये 2 में पास तो है ना सर, पार्ट 2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। ये इन्होंने मुझे रिजल्ट की कॉपी बताया है और इन्होंने पूछा है, देखो यहाँ पर आप पार्ट 1 में पास हो, ठीक है, और पार्ट 3 में भी पास हो, लेकिन पार्ट 2 में आप फेल हो, यानी कि आपको रोमन नंबर दिया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और जो भी है, ज्योति बख्शी ही आपने नाम बताया ना, यहाँ पर 2 ज्योति है, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ज्योति बख्शी है। फर्स्ट ईयर में आप पास हो, थर्ड ईयर में पास हो, सेकेंड ईयर में आप पास नहीं हो, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है और मैं कर देता हूँ इनको यस कि ऐसा ही है। और इसके लिए जो भी ईयर में आप फेल हो, यानी कि जो भी ईयर में कोई दिक्कत आया है वो आप, तो जल्द से जल्द आप लोग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दो। फीस मैंने आपको बता दिया है, 1000 रुपये पर सब्जेक्ट लगने वाला है। देखो 1000 रुपये कुछ नहीं है, आपको पता है कि सेंचुनरी एग्ज़ाम जो है ना दोबारा से नहीं होगा, उसका रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं खुलेगा अभी तो कौन से साल में खुलेगा कोई पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट में कोई दिक्कत है, एग्ज़ाम भले ही आपके बेकार गए थे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देना, क्योंकि एक सब्जेक्ट से ही आपका देखो डिग्री रुक जाएगा, आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी, आपको डिग्री नहीं मिलेगी, बाद में आप लोग को जो जॉब मिला हुआ है उस पर भी आपका एक ऑब्जेक्शन लग सकता है। तो बेहतर है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सॉल के हो, एनसीवेब के हो, रेगुलर के हो, एक्सटर्नल सेल के हो, अगर आपने सेंचुनरी एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में कोई दिक्कत है, आप लोग बेझिझक रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? नॉर्थ कैंपस में आपको जाकर अप्लाई करना है। फॉर्म कैसे फिल करना है बता दिया है, फीस आप लोग का 1000 रुपये पर सब्जेक्ट है। कंडीशन बता दिए है, किस कंडीशन में आप लोग का यहाँ पे रिवैल्यूएशन चेक होगा और कैसे होगा, ठीक है। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के लिए यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन रिजल्ट यहाँ पे 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये डिक्लेयर आपको कर देंगे। कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ना आपको देखो इनका जो रिजल्ट आएगा ना रिवैल्यूएशन का, वो यहीं से पता चलेगा। तो जब भी आप लोग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे ना, तो रिवैल्यूएशन का जब आप रिजल्ट आएगा आपका, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। हालांकि अभी आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होगा, तो रिवैल्यूएशन के लिए आप लोग अप्लाई कर दो। कुछ दिक्कत आएगा तो आप लोग मुझे बता देना, जैसे कि इन्होंने पूछा है, ठीक है, फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई और दिक्कत है, ठीक है, कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोग को हेल्प कर दूँगा। बाकी देखो यहाँ पर मैंने रिवैल्यूएशन के लिए बात कर लिया है कि रिवैल्यूएशन के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, किस एड्रेस पे जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, सब चीज़ बता दिया है। और कुछ रह गया हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। और रिजल्ट वगैरह का मैंने आपको बोल ही दिया है कि रिजल्ट के लिए आपको वेट करना होगा 2 से 3 हफ्ता। रिजल्ट कैसे आएगा वो मुझ पे छोड़ दो, रिजल्ट का लिंक वगैरह प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको करूँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते हैं आप लोग के लिए नेक्स्ट अपडेट क्या है।